HDFC लाइफ और मैक्स लाइफ के कैंसर प्लान्स को कवर किया, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि ICICI प्रूडेंशियल का हार्ट एंड कैंसर कवर को भी कवर करें। तो इस वीडियो में हम ICICI प्रूडेंशियल का हार्ट एंड कैंसर प्रोटेक्ट प्लान को रिव्यू करते हैं। हार्ट एंड कैंसर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है और आपका जो बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो काफी नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल लोग 2 लाख 3 लाख 5 लाख का कवर लेते हैं और हार्ट और कैंसर रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो इस अमाउंट में एक्चुअली ट्रीटमेंट आपका मुश्किल होगा। तो ये आप एडिशनल प्लान ले सकते हैं। इसमें आप या तो सिर्फ हार्ट कवर ले सकते हैं अगर चाहे तो, या फिर कैंसर कवर ले सकते हैं, या फिर चाहे तो आप दोनों एक साथ भी ले सकते हैं सेपरेट अमाउंट ऑफ कवर्स के लिए। तो इसके बेसिक बेनिफिट्स ये हैं कि इस प्लान में आपको हार्ट रिलेटेड कुछ मेजर और माइनर कंडीशंस डिफाइन कर दिए जाते हैं। अगर मेजर कंडीशन हुआ तो पूरा सम एश्योर्ड 100% ऑफ सम एश्योर्ड मिल जाता है, और अगर माइनर कंडीशन हुआ तो 25% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाता है। फ्यूचर प्रीमियम सारे वेव ऑफ कर दिए जाते हैं और आपके बाकी के बेनिफिट्स कंटिन्यू करते हैं। प्रीमियम्स तब भी वेव ऑफ हो जाते हैं अगर आपको कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ है। तो परमानेंट डिसेबिलिटी का डेफिनेशन आप जगह इस ब्रोशर में अच्छी तरह से दिया जाएगा, तो अगर प्लान ले रहे हो तो ब्रोशर में आप देख लें कि परमानेंट डिसेबिलिटी है क्या। तो सिमिलरली हेल्थ कैंसर रिलेटेड कंसर्न्स भी 2 में बांटे गए हैं, अर्ली स्टेज कैंसर और CIS को माइनर स्टेज में, और बाकी सारे कैंसर स्टेजेस को मेजर स्टेज में बांट दिया गया है। तो यही है बेसिक बेनिफिट्स। एडिशनली आप 3 बेनिफिट ले सकते हैं। ये 3 बेनिफिट लेने के लिए आपको थोड़ा और प्रीमियम देना पड़ेगा। तो इसमें 3 एडिशनल बेनिफिट हैं। पहला है हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, मतलब जितने दिन आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हो हर दिन के लिए आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। या आप साल में 10 दिन ले सकते हो, या पॉलिसी टर्म में मैक्सिमम 30 दिन के लिए आप ये कवर ले सकते हो। दूसरा एडिशनल बेनिफिट है इनकम रिप्लेसमेंट कवर। बेसिकली आपको अगर कोई भी मेजर स्टेज इलनेस हुआ है जो इस प्लान में डिफाइन किया गया है, तो आपको 1% ऑफ जो कवरेज अमाउंट है वो हर महीने 5 साल तक दिया जाएगा। तो आपने मगर मान लीजिए 10 लाख का कवर लिया है तो उसका 1% बैठता है 10,000 रुपए। तो अगर कोई भी मेजर स्टेज प्रॉब्लम हो तो 5 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। थर्ड एड ऑन कवर है इंक्रीजिंग कवर बेनिफिट। मेडिकल कॉस्ट आजकल काफी बढ़ जाते हैं एनुअली, तो अगर आप आज 10 लाख का कवर लेते हो तो हो सकता है 10 साल बाद सेम अमाउंट काफी नहीं हो। तो इस प्लान में वो बेनिफिट है कि कवर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो हर साल ये 10% बढ़ जाता है। 10 लाख का कवर आज है, क्लेम नहीं किया तो अगले साल 11 लाख हो जाएगा, उसके बाद एक और साल नहीं किया तो 12 लाख हो जाएगा। 10% 1-1 लाख से बढ़ते जाता है। मैक्सिमम इसको डबल कर सकते हैं आप। तो बेसिक बेनिफिट्स है, एक लमसम पे आउट मिलेगा आपको, प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाते हैं अगर आपने कोई क्लेम किया या परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ है, और एडिशनल बेनिफिट्स 3 हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, इंक्रीजिंग कवर बेनिफिट और इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट। अब जरा देखते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कितने का कवर ले सकते हैं आप, किस एज पे ले सकते हैं और कितना टर्म के लिए ले सकते हैं, ये इस टेबल में दिया गया है। तो मिनिमम एंट्री एज है 18 साल, मैक्सिमम एंट्री एज है 65 साल, मिनिमम और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 23 एंड 75 इयर्स है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख का कवर लेना पड़ेगा हार्ट या कैंसर के लिए, और मैक्सिमम आप हार्ट के लिए 25 लाख का ले सकते हो और कैंसर के लिए 50 लाख का ले सकते हो। तो चलिए इस प्लान को जरा समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो मान लीजिए पहला एग्जांपल है, तरुण है, 30 साल का है और 35 साल का टर्म लेना चाहता है। हार्ट कवर 15 लाख रखा है और कैंसर कवर 25 लाख रखा है। तो इनको प्रीमियम सालाना देना पड़ेगा 6,979 सालाना। अब मान लीजिए तीसरे साल में इनको एंजियोप्लास्टी कराना पड़ रहा है, हार्ट कंडीशन है। तो एंजियोप्लास्टी हार्ट के टेबल पे माइनर कंडीशन कैटेगराइज किया गया है इस प्लान के लिए। तो क्योंकि माइनर कंडीशन है तो 25% ऑफ सम एश्योर्ड जो हार्ट का कवर है उसके लिए पे आउट किया जाता है। तो इसमें कवर लिया था 15 लाख का, तो 25% ऑफ 15 लाख इज 3.75 lakhs।
आपको दे दिए जाएंगे इमीडिएटली, और बाकी का हार्ट कवर भी कंटिन्यू करेगा, फ्यूचर प्रीमियम्स भी नहीं है, और कैंसर कवर भी कंटिन्यू करेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि तरुण सेम 30 इयर्स ऑफ एज है, 35 साल का कवर लेना चाहता है, हार्ट कवर 15 लाख, कैंसर कवर 25 लाख। अब ये हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, तो इनका प्रीमियम बैठेगा 7,285 रुपीज सालाना। तो सेम एग्जांपल लेते हैं, तीसरे साल में इनको एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है, हार्ट का माइनर कंडीशन है, इसीलिए 25% इमीडिएटली पे आउट किया जाता है। 25% मतलब 3.75 लाख दिया गया है इनको, बाकी के फ्यूचर प्रीमियम्स वेव्ड हैं, और जितने दिन ये हॉस्पिटल में थे एंजियोप्लास्टी के लिए, हर दिन के लिए 5,000 रुपए इनको दिए जाएंगे। तो ये बेनिफिट है हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट लेने का, बाकी सारे कंडीशन सेम है टू द प्रीवियस एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम बेनिफिट्स लेते हैं, मगर जो एड ऑन कवर है वो हॉस्पिटलाइजेशन के बदले में इंक्रीजिंग कवर का बेनिफिट लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनका सालाना प्रीमियम 11,968 रुपीज पर एनम होता है। तो अगेन सेम, मान लीजिए तीसरे साल में एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है, तो 2 साल इन्होंने क्लेम नहीं किया, तो हार्ट का जो कवर है 15 लाख था, वो 16.5 हुआ 1 साल बाद, क्योंकि इन्होंने क्लेम नहीं किया है, फिर इंक्रीज करके 18 लाख हो गया। अब क्योंकि तीसरे साल में एंजियोप्लास्टी किया जा रहा है, तो 25% ऑफ 18 लाख मतलब 4.5 लाख इनको लमसम दिया जाएगा, और बाकी का जो कवर है 13.5 लाख हार्ट का, और 25 लाख जो कैंसर का कवर था वो अब बढ़ के 30 लाख हो गया। वो कंटिन्यू करेंगे, फ्यूचर प्रीमियम्स सारे वेव्ड ऑफ हो जाएंगे। लास्ट एग्जांपल, मान लीजिए सेम कवर है मगर इनकम रिप्लेसमेंट कवर लेते हैं इंस्टेड ऑफ एज एन एड ऑन कवर, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग कवर बेनिफिट। तो इनकम रिप्लेसमेंट कवर लेने से इनका प्रीमियम 10,286 रुपीज हो जाएगा सालाना। अब सेम एग्जांपल लेते हैं, तीसरे साल में इनको एंजियोप्लास्टी अगर कराना पड़ता है, तो एंजियोप्लास्टी हार्ट में माइनर कंडीशन कंसिडर किया जाता है। तो माइनर कंडीशन में इनको 1% ऑफ सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ मेजर कंडीशन होता है तभी मिलता है। तो क्योंकि इनको माइनर कंडीशन हार्ट का हुआ है, 25% ऑफ सम एश्योर्ड पे कर दिया जाएगा, दैट इज 3.75 लाख। फ्यूचर प्रीमियम्स आर वेव्ड, और जो बाकी का हार्ट कवर है और 25 लाख का कैंसर कवर है वो कंटिन्यू करेगा। इन फ्यूचर अगर इनको कोई मेजर कंडीशन हो जाए हार्ट या कैंसर का, तब इनको ये इनकम रिप्लेसमेंट का बेनिफिट मिलेगा, मतलब 1% ऑफ सम एश्योर्ड इनको हर महीने 5 साल के लिए दिया जाएगा, और इनको अगर कुछ हो जाता है तो इनकी नॉमिनी को ये मिलता है। अगर आप चाहे तो एडिशनल बेनिफिट जो है तीनों ले सकते हैं या कोई भी 2 ले सकते हैं, वो आप पर है। प्रीमियम्स ऑफ कोर्स इंक्रीज करेंगे। तो बस यही है, सिंपल सा प्लान है। 2 मेजर हेल्थ कंसर्न्स जो है उसके ट्रीटमेंट कॉस्ट को कवर करता है। मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि बेस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक ले, उसके ऊपर से अगर आपके पास इनकम है तब ये ले, क्योंकि ये 2 काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कॉस्ट होते हैं ये 2 कंडीशंस के लिए। अगर कुछ भी आपको डाउट्स हो इस प्लान के बारे में तो प्लीज कमेंट करें और हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। थैंक यू।